हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द PYQ हब। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs टॉपिक वाइज, जिससे आप अपनी नीट प्रिपरेशन और स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कुछ चीज़ का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई। तो जो कर्ड होता है उसके अंदर विटामिन B12 जो होता है उसके अमाउंट बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाउट कीप ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी बिकॉज ऑफ। जो डफ होता है उसको अगर हम पूरी रात रखते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है, किसकी वजह से? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फर्मेंटेशन, कोहेजन या फिर ऑस्मोसिस। तो फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, वो काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है डफ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ। जब ब्रेड बना रहे होते हैं तो वो जो है कुछ पोरस हो जाती है जहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होने की वजह से। वो किस एक्शन की वजह से होता है? ईस्ट, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो आपको पता है कि ब्रेड एंड बियर बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, तो उसकी वजह से जो होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इन चीज़ मैन्युफैक्चर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट फॉर। जब हम चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है? द राइपनिंग ओनली, द सोरिंग ऑफ मिल्क ओनली, द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू स्पॉइलेज ओनली, बोथ द सोरिंग एंड द राइपनिंग प्रोसेस। अगर हम चीज़ मैन्युफैक्चर करें तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिए इंपॉर्टेंट है? बोथ द सोरिंग एंड राइपनिंग प्रोसेस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनेस्कस परप्यूरस, एस्परजाइलनाइजस। अब इधर दिया गया है साइक्लोस्पोरिन ए, ब्यूटाइरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम की। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइरिक एसिड, तो ए जो है वो हमारा चला जाएगा सेकंड के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो होता है वो साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब। नेक्स्ट है मोनेस्कस परप्यूरिस। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्टेटिन प्रोड्यूस करता है, जो कि किस तरह काम किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। और एस्परजिलस नाइजर कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ए हमारा सेकेंड के साथ, बी फर्स्ट के साथ, सी हमारा फोर्थ के साथ एंड डी हमारा थर्ड के साथ। तो अब हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर लिखे हुए ऑप्शन आपके सामने। ए जो है वो हमारा किसके साथ गया था? सेकंड के साथ में गया था, तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। बी फर्स्ट के साथ में, सी फोर्थ के साथ में, डी थर्ड के, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। और ये नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है? लाइपेजिस, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनिन। तो अभी बताता है जो स्टेटिन होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? मोनेस्कर परप्यूरिन जो ईस्ट होती है उसके द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर से मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2019 का ये। मैच द कॉलम एंड प्रोडक्ट लैक्टोबैसिलस सैक्रोमाइसिस सर्विसेज एस्परजिलस नाइजर एंड एसिटोबैक्टर एसिटी। सबसे पहले बात करते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, अभी बताया था ब्रेड एंड बियर बनाने में काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्परजिलस नाइजर, ये जो अभी हम मैच द कॉलम करके आए थे, ये सिट्रिक एसिड बनाने में काम होता है। और एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है वो क्या बनाता है? एसिटिक एसिड बनाता है। तो अब ऐसा एक ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास 3 ऑप्शन है। बी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सी जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। और डी जो हमारा फिफ्थ के साथ जा रहा है, तो हमारा यहाँ से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। करेक्टली मैच कौन सा लिखा हुआ है? मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इथेनॉल, एसिटोबैक्टर एसिटी एंटीबायोटिक। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो होती है, जो कि ईस्ट होती है, वो क्या बनाती है? ब्रेड बनाती है एंड अल्कोहल यानी इथेनॉल का प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9th में हमसे फिर से मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे दिया गया है
कॉलम 1 में दिया गया सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिनेज, स्टेटिन, ब्यूटारिक एसिड, इधर दिया गया ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रीडियम, एस्परजिलस और मोनिस्कस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड के बारे में। तो एस्परजिलस नाइजर काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, तो ए जो हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए पूछा गया। साइक्लोस्पोरिन अभी हमने बताया था इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है, तो ट्राइकोडर्मा वाला हमारा बी थर्ड के साथ चला जाएगा। स्टेटिन हमने बताया था कि ईस्ट जो आपका मोनेस्कस परप्यूरियंस होता है उससे बनता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्यूटाइरिक एसिड हम कर चुके हैं, कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटारिकम, तो ये जो हमारा है वो सेकंड के साथ चला जाएगा। अब देख लेते हैं ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास 3 ऑप्शन है। बी हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है। सी हमारा जाना चाहिए फोर्थ के साथ, ऐसा एक ही ऑप्शन है। डी सेकंड के साथ हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे वापस पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे जो रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग हमसे पूछा गया कि कौन सा है। पहले दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, रिमूवल ऑफ द क्लट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट सेकंड दिया गया कोलोस्ट्रियम ब्यूटालिकम, लाइपेज, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन। नेक्स्ट दिया गया है ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। और डी दिया गया मोनिस्कस परपुलिन, स्टेटिन, लॉवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। हमसे पूछा गया है कि रोंग कौन सा है। तो सिंपल देखिए, जो लाइपेज होता है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम नहीं बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम क्या बनाता है, वो बनाता है आपका क्या, ब्यूटारिक एसिड बनाता है, नॉट अ लाइपेज बनाता है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बाकी लाइपेज काम तो यही करता है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, बट यहाँ पर जो लाइपेज है ये इससे प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसलिए ये रॉन्ग है। बाकी सभी जो है वो हमारे करेक्ट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन है, काफ़ी मैच द कॉलम क्वेश्चन आते हैं इसमें से। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब एंड देयर इंपॉर्टेंस। यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, मोनिस्कस परप्यूरिन, ट्राइकोडर्मा और पॉली प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये दिए हुए हमारे पास में। तो सबसे पहले बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेज के बारे में। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज क्या करेगा, काफ़ी बार हम करके आ चुके हैं कि ये जो है वो क्या करता है, या तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा, ओके, या फिर ब्रेड बनाने में काम आएगा। तो ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनिस्कस परप्यूरिन। अभी बताता है स्टेटिन करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम काफ़ी बार बता चुके हैं, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या होता है, जो सीज चीज़ होता है उसको राइपनिंग करने में काम करता है। तो ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है। बी हमारा फोर्थ के पास जा रहा है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। सी फर्स्ट के साथ में, डी सेकंड के साथ में, तुम्हारे यहाँ से आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज। सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन सा हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम, सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस या फिर स्यूडोमोनास। तो हमसे सिट्रिक एसिड पूछा गया, एस्परजिलस नाइजर हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, मोनेस्कस परप्यूरिन इज ए ईस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। किसके प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं, इथेनॉल के, स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लोट फ्रॉम द ब्लड वेसल, सिट्रिक एसिड या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। तो मोनेस्कस परप्यूरिन जो है वो स्टेटिन का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, ए पेशेंट ब्रॉट इन ए हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। एक पेशेंट को लाया जाता है हॉस्पिटल में जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो उसको क्या दिया जाएगा, तो वहाँ पे उसको देखिए पेनिसिलिन दिया जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन या फिर स्टेटिन, तो उसको दिया जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है जेनेटिक इंजीनियर की मदद से, जो कि एक क्लोट बस्टर की तरह काम करता है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोट जो होते हैं उनको रिमूव करने का काम किया जाता है। और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर ये हार्ट अटैक वगैरह आ रहा उस टाइम पे काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 15 में पूछा गया, रीड द 4 स्टेटमेंट। यहाँ पे हमसे 4 स्टेटमेंट दी गई है। ओके, यहाँ पे बोला गया है रीड द 4 स्टेटमेंट। ए दिया गया है कोलोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन। बी दिया गया चिकनगुनिया इज कोज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट एंड बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड ग्रेप जूस। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए। सबसे पहले जो कोलोस्ट्रम होता है वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए रिकमेंड किया जाता है एंटीबॉडी की वजह से, नॉट एंटीजन, तो एंटीजन यहाँ पे गलत लिख दिया गया। चिकनगुनिया इज कोज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये वायरस से होता है, नॉट बाय बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव करें। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, ये बिल्कुल सही है, वायरस फ्री प्लांट हम टिश्यू कल्चर की वजह से प्रूव कर सकते हैं अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले रहे हैं वहाँ पे। बियर इज मैन्युफैक्चर बाय डिस्टिलेशन, जी नहीं, ये गलत लिखा गया है, फर्मेंटेटिव ग्रेप जूस के द्वारा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो ए बी और डी जो है, ये जो है स्टेटमेंट ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो टोटल हमसे पूछा कितनी इनकरेक्ट है, रॉन्ग कितनी है, तो 3 है।
2 3 4 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए इनमें सबसे ज़्यादा डिस्टिलरीज के लिए कौन सा प्रोडक्ट होगा? कॉर्न मिल, सोया मिल, ग्राउंड ग्राम या फिर मोलेसिस। तो यहाँ पे मोलेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा सबस्ट्रेट की तरह काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ। किसके द्वारा पिया जाता है? सैक्रोमाइसिस, क्लोस्ट्रीडियम, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज के द्वारा जो इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कंटिन्यूस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू प्रोड्यूस मीथेन, ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, प्योरीफाई एंजाइम या फिर डिग्रेड सीवेज। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि फेड बेच के अंदर हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं बार बार, तो वहाँ पर हम किस लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है? तो वहाँ पे जो है वो एंजाइम को प्योरीफाई करना है, इसलिए हम ये चीज़ काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 में बोला गया है read the following statement have the two blanks A and B. A drug used for a patient is obtained from a species of organism. The one correct option for the two blanks is heart, penicillium, organ transplantation, trichoderma, swine flu, moniscus, AIDS, pseudomonas. तो यहाँ पे बोला गया कि एक ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है, तो हमें बताना है कि क्या आएगा। सबसे पहले जो ड्रग यूज़ की जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ये बिल्कुल सही होता है कि हम अगर कोई ड्रग है जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है किसी पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे हम जो है वो उसके लिए एक ड्रग यूज जो है वो कहाँ से निकालते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग ऑफ ए माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। रॉन्ग बताना है कौन सा? ईस्ट, स्टेटिन, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, लैक्टिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, सिट्रिक एसिड। तो ईस्ट तो मोनेस्कस परप्यूरिन भी एक ईस्ट ही है, तो उससे स्टेटिन प्रोड्यूस किया जाता है, ये सही है। एसिडोबैक्टर एसिड यही है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिक एसिड नॉट अ लैक्टिक एसिड, ये जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच? रॉन्गली मैच बताया गया यहाँ पे एल्कोहल नाइट्रोजनेज, फ्रूट जूस पेक्टिनेज, टेक्सटाइल एमाइलेज, डिटर्जेंट लाइपेज। तो यहाँ पे रॉन्गली मैच कौन सा है, यानी यहाँ पे हमें एंजाइम बताना है। तो यहाँ पे जो एल्कोहल होता है वहाँ पे नाइट्रोजिनेज नहीं जाइमेज एंजाइम यूज होता है। कौन सा होता है? जाइमेज। तो ये रॉन्गली मैच है, बाकी सभी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स क्या होती है? कैंसर इंड्यूसिंग माइक्रोब्स, न्यू काइंड ऑफ फूड एलर्जेंस, लाइव माइक्रोबाइल फूड सप्लीमेंट या फिर सेफ एंटीबायोटिक्स। हमसे पूछा कि प्रोटोबायोटिक्स क्या होती है? लाइव माइक्रोबाइल होते हैं जिसको हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च? स्टार्च से एथेनॉल प्रोड्यूस करने में कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे? पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस, एजिडोबैक्टरम, लैक्टोबैसिस, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इज सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड। काफ़ी बार बच्चों ने इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज? सिट्रिक एसिड बनाना है एस्परजिलस नाइजर, राइजोपस नाइगेरियंस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस या फिर पेनिसिलम सिट्रीनम। तो एस्परजिलस नाइजर क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द एंटीबायोटिक? बिल्कुल इनकरेक्ट कौन सी है एंटीबायोटिक्स के लिए? Some person have allergy from antibiotics. Antibiotics are capable of curing any disease. This term was given by Waxman in 1942 and antibiotics is produced by microorganism. फॉल्स बताना है, तो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि किसी भी डिजीज़ को क्योर कर पाए। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है। यहाँ पे लिखा है एंटीबायोटिक्स आर केपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। सिट्रिक एसिड किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? कैंडिडा यूटिलस, एजोटोबैक्टर, सबऑक्सीडेंट्स, एस्परजिलस नाइजर, स्टेप्टोकोकस। तो एस्परजिलस नाइजर हम काफ़ी बार कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। द ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर एल्कोहल फर्मेंटेशन में कौन सा होगा? एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिस, स्यूडोमोनास, पेनिसिलियम। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है वो एल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। द मेन रीजन वाई एंटीबॉडीज कुड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरियल मेडिएटेड डिजीज। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज होती है वो सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकती बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के लिए? decrease efficiency of the immune system, insensitivity of the individual following prolonged exposure to antibiotics, development of mutants
ट्रेन्स रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय बैक्टीरियल एंजाइम। सिंपल सा यहाँ पे हमें जो आंसर आएगा वो आएगा डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज। क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है उनकी स्ट्रेन के अंदर और वो रजिस्ट हो जाते हैं उस एंटीबॉडी से, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्या होता है कि एंटीबॉडी जो हर एक बैक्टीरियल डिजीज को अच्छे से क्योर नहीं कर पाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो टॉपिक हुआ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर है 13, नीट 2020 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनएरोबिक स्लैश डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। एनएरोबिक स्लैश डाइजेस्टर में कौन सी चीज़ पुट वापिस से डाली जाती है सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे। प्राइमरी स्लज, फ्लोटिंग डिवाइस, इफ्लंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर एक्टिवेटेड स्लज। तो वहाँ पर जो हम डालते हैं वो क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है जहाँ पे फ्लॉक्स होते हैं बैक्टीरिया के। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। हम किस टाइम पे जो वो सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी में, स्लज ट्रीटमेंट में या फिर टर्सरी ट्रीटमेंट में। तो सिंपल है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सी गैस बनती है, मीथेन CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड O2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। सिंपल है, यहाँ पे बनती है कौन कौन सी, मीथेन बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है और आपकी CO2 बनती है। तो ये जो है वो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर बनती है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज। जो लार्ज सिटीज होती है वहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज में क्या होता है, हैज ए हाई BOD एज इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plant. When treated in STP does not really require the aeration step as the sewage contain adequate oxygen या फिर has very high amount of suspended solid and dissolved salt। हमें बताना है कि लार्ज सिटीज़ में क्या होता है। तो सिंपल है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर होता है पहले उनको एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर दिया जाता है, फिर उनको एनाएरोबिक बैक्टीरिया के अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है किसके अंदर, जिसको बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट को ज़्यादातर क्या बोला जाता है, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 35। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। सीवेज के अंदर हम एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करके ज़्यादातर क्या बनाते हैं, लाफिंग गैस, प्रोपेन, मस्टर्ड गैस या फिर मार्स गैस। तो एक्चुअल में जो मीथेन होता है उसी को मार्स गैस भी बोला जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, मीथेन को सेकेंड नाम मार्स गैस भी बोला जाता है, यहाँ पे मार्स गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक जो है वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 है द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पॉजिज। जो गट्स होती है काउज एंड बफेलो उनके अंदर क्या होता है, मिथेनोजन, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस एंड कोलेरल। ये आची बैक्टीरिया के अंदर भी लिखा हुआ है, उनके अंदर होता है मिथेनोजन्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन का होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट एविडेंट इन ए। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, सल्फर रॉक, कैटल यार्ड, पॉलिटेड स्ट्रीम, हॉट में। तो कैटल यार्ड के अंदर हम सबसे ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। मिथेनोबैक्टीरियम इज ए एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन ऑफ कैटल। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन एंड एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इज सेटल टैंक्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। करेक्ट हमें बतानी है, सिंपल सा है। सबसे पहले बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एरोबिक नहीं जी, एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक जी नहीं, वो भी एन एरोबिक बैक्टीरियम होता है। बायोगैस कॉमनली कोल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन जी नहीं, वहाँ पर अलग अलग गैसेज होती है, CO2 होती है, मीथेन होती है। तो यहाँ पर केवल और केवल मीथेन नहीं होती है। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट सेटल टैक्स ऑन सीवेज प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। हाँ जी, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। रॉन्गली मैच बताना है, ईस्ट इथेनॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक्स, कोलिफॉर्म्स विनेगर, मिथेनोजेंस गोबर गैस। तो ईस्ट इथेनॉल बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज जो है वो एंटीबायोटिक बनाने में काम आती है, मिथेनोजेंस गोबर गैस। तो कोलिफॉर्म जो विनेगर बनाने में काम नहीं आता है, तो ये इनकरेक्ट है।
मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज, गोबर गैस में मेजर कंपोनेंट किसका है? अमोनिया, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो सिंपल है, हमारा आंसर आ जाएगा मीथेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, ड्यूरिंग एन एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड। ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर हम डाइजेस्ट करें तो कौन सी चीज़ जो है वो अनडिग्रेडेड रह जाएगी? लिपिड्स, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। तो लिग्निन जो है वो अनडिग्रेडेड रह जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं ज़्यादातर इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 43। यहाँ पे पूछा गया विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट। कौन सा बैक्टीरिया होगा? मिथेनोजेंस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग, डीनाइट्रीफाइंग। तो मिथेनोजेंस होगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया गोबर गैस कंटेन मेनली, गोबर गैस प्लांट के अंदर मेनली क्या होती है? CO2, H2, CO2, H2O, CH4 ओनली या फिर CH4, CO2। तो मेनली जो होती है वो CH4 मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। किसको हम जो एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम कर सकते हैं? लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा, कोलेरा या फिर एनाबेना। तो ट्राइकोडर्मा जो है उसको हम कर सकते हैं एज ए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह से। तो नीट 2019 प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स में बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले लिखा गया नोस्टोक एजोस्पाइरिलम, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, बी दिया गया बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, टोबैको मोजेक वायरस, एफिड, ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, ओसिलेटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा। नोस्टोक एजोस्पिलम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो वो काम कर सकता है आपका किस तरह? बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। बेसिलस थ्रंजाइनेसिस कर सकता है बट टोबैको मोजेक वायरस नहीं करता। ट्राइकोडर्मा करता है, बैक्यूलो वायरस भी करता है और आपका बेसिलस थ्रंजाइनेसिस भी करता है। तो ये जब ऑप्शन सी जो है उसमें तीनों के तीनों बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 47। ए बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी। बायो कंट्रोल एजेंट जो है ओके, अगर हम उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करें तो वहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर? स्पीसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बायोटिक, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है प्योर NCERT में लिखा हुआ है बायो कंट्रोल एजेंट सबसे पहले स्पीसीज स्पेसिफिक होने चाहिए, इनएक्टिव होने चाहिए, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जिनको हम टारगेट नहीं कर पा रहे हैं उनको कभी टारगेट होना भी नहीं चाहिए, और नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट लिखा हुआ है वो होता है ऑप्शन डी, सिम्बायोटिक ये नहीं होते, ना ही ब्रॉड नहीं होते, नैरो होते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। माइक्रोब्स यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। जो बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर होते हैं उनको कंट्रोल करने में कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज होगा? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर ट्राइकोडर्मा। तो यहाँ पर सिंपल है बेसिलस थ्रंजाइनेसिस जिसे हम BT भी बोलते हैं, ये चीज़ यूज होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में बोला गया Which one of the following is an example of carrying out biological control of pest disease using microbes? कौन सा एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह जो है वो एग्जांपल हो सकता है? ट्राइकोडर्मा अगेंस्ट द सर्टेन प्लांट पैथोजन, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट द व्हाइट रस्ट इन पिगोनिया, बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन यील्ड एंड लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड इन मस्टर्ड। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जो ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, वो अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजन के अंदर हम पेस्ट डिजीज को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। कॉमन बायो कंट्रोल जो कि प्लांट डिजीज को पैक्यूलोवायरस, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, ग्लोम्यूस या फिर ट्राइकोडर्मा। तो सिंपल है, अभी बताया था कौन सा? ट्राइकोडर्मा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड की तरह हम किसको यूज नहीं करते हैं? ट्राइकोडर्मा, हेजोरिनियम, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जेंथोमोनास कॉम्पिसन या फिर बेसिलस थ्रंजाइनेसिस। तो जेंथोमोनास जो कैम्पेस्ट्रीस है इसको हम कभी भी बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, ट्राइकोडर्मा हेजोरियम हैज प्रूव्ड ए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। ट्राइकोडर्मा जो किसके लिए यूजफुल है? जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन, बायो रेमेडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल या फिर रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड। सिंपल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह यूज करते हैं जहाँ पे सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन होते हैं उनसे ये छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इफेक्टिव फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर नीमेटोडल डिजीज। नीमेटोड अगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसमें कौन सा बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट? ग्लायोक्लेडियम वायरेंस, पिसिलोमाइसिस लिलिएशियनस,
सिलोथस टिंटेरकस या फिर स्यूडोमोनास सिपेसिया। सिंपल है, ये कौन सा यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकता है, वो हो सकता है आपका पीसिलोमाइसिस लिलियनस जो है वो आपका मोस्ट इफेक्टिव हो सकता है निमेटोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, ए जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल इज ए स्पीसीज ऑफ। ऑयल स्पिल के लिए जो वो बायो रेमिडिएशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ट्राइकोडर्मा, जेंथोमोनास, बेसिलस या फिर स्यूडोमोनास। तो यहाँ पर जो किया जाता है वो होता है स्यूडोमोनास। अब इंपॉर्टेंट इसको याद रखना, जो स्यूडोमोनास जो होता है उसको हम, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्लीन करने में मदद करता है। जैसे मान लो कि कहीं पर पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो कहीं ओशियन वगैरह में या कहीं रिवर में काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, तो उसको जो है वो डिग्रेड करने के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट इन सेंट्रल टू एडवांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट को हम यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे एडवांस एग्रीकल्चर के अंदर, बट इनमें से थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड कौन सा है, इंसेक्ट रेपेलेंट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स, पैथोजन या फिर फेरोमोन्स। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो फेरोमोन्स जो होगा वो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, कोचिनियल इंसेक्ट हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर। कोचिनियल इंसेक्ट्स किस लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैक्टस के प्रिवेंटेशन के लिए, इकोर्निया प्रिवेंटेशन के लिए, वीड कंट्रोल के लिए, फिर पार्थेनियम को। तो कैक्टस प्रिवेंटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कोचिनियल इंसेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन ए नेचुरल प्रीडेटर लिविंग बीइंग इज अप्लाइड ऑन द अदर पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल देम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर हम एक नेचुरल प्रीडेटर ला रहे हैं किसी पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, कन्फ्यूजन टेक्निक्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर जेनेटिक कंट्रोल। तो सिंपल है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, ए रोटिनोन इज, एक रोटिनोन जो होता है केमिकल वो क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया ए नेचुरल हर्बिसाइड, ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड या फिर एन इंसेक्ट हार्मोन या फिर ए बायो हर्बिसाइड। तो ये रोटिनोन जो केमिकल है वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है वो वार्म ब्लडेड जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए हार्मलेस होता है। ओके, और जो आपका इंसेक्ट होता है वो क्या होता है, हार्म, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आता है इसको काफ़ी हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, वन ऑफ द मेजर डिफिकल्टीज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्टिस। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर हम यूज़ करें इंसेक्ट पेट में। The method is less effective as compared with the use of insecticide. The practical difficulty of introducing the predator to specific area. The predator develop a preference to other diets and may itself become a pest. The predator does not always survive when the transfer to a new environment. यहाँ पे हो क्या सकता है, अगर हम किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की मदद से, तो ऐसा हो सकता है कि जिस प्रीडेटर को हम लेके आए हैं वो न्यू एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव खुद ना कर पाए, उसकी खुद की ही डेथ हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, द प्रीडेटर डज नॉट ऑलवेज सर्वाइव व्हेन द ट्रांसफर टू ए न्यू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज। बायोलॉजिकल कंट्रोल एग्रीकल्चर पेस्ट में केमिकल कंट्रोल सेल्फ परपिचुएटिंग, पोल्यूटिंग, वेरी एक्सपेंसिव, टॉक्सिक। तो ये ना तो पोल्यूटिंग होती है बायो कंट्रोल, ना ही टॉक्सिक होती है, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये होते हैं सेल्फ परपिचुएटिंग। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 61 और हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक करेगा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी, तो वहाँ से भी आप लिंक करके थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच यहाँ पे क्या है, रोडोस्पाइरल, माइकोराइजा, एनाबेनम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम, अल्फा अल्फा, फ्रैंकिया एल्नस। सभी याद रखना, फ्रैंकिया एल्नस के साथ में राइजोबियम, अल्फा अल्फा, एनाबेनम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट जो माइकोराइजा होती है उसमें रोडोस्पाइरम बिल्कुल भी नहीं होता है, ग्लोम्स होता है, ग्लोमिस। ओके, तो ये भी बिल्कुल नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 62, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद द एजोला इज। एजोला के साथ में कौन सा होगा इन राइस फील्ड, स्पाइरुलिना, एनाबेना, फ्रैंकिया या फिर टोलीफोथ्रिक्स। तो सिंपल याद रखना, यहाँ पे एनाबेना जो होता है वो एजोला के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन सा माइक्रोब्स बनाता है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ग्लोम्स या फिर ट्राइकोडर्मा। तो सिंपल है, ग्लोम्स। ये जो है वो एक जीनस है फंजाई का। ओके, तो यहाँ पर ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, तो आंसर आ जाएगा ग्लोम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64, ए प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक इज फाउंड इन। प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रोफ, एल्नस, साइकस, साइरस या फिर पाइसम।
हमसे पूछा गया पहले भी प्रोकैरियोटिक होना चाहिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मदद करना चाहिए, वो क्या है, साइकस आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट। फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में कौन सा मदद करता है, ग्लोम्स, राइजोबियम, फ्रेंकिया, एनाबेनम। तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा ग्लोम्स। ये एक फंजाई होती है जो कि आपके माइक्रोराइजा वगैरह में बनती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, नोस्टोक या फिर माइकोराइजा। तो आपका जो एग्रोबैक्टीरियम है ये कहीं से कहीं तक जो है वो बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 है, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप। सोयाबीन क्रॉप को अगर हम यूज़ करें, वहाँ पे ग्रो करें तो वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर किसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करे लेग्यूम प्लांट के अंदर। तो आप ऐसे देख लें, एजोबैक्ट्रम, एजोस्पायरियम, राइजोबियम, नोस्टोक। तो यहाँ पे हम राइजोबियम का यूज़ कर सकते हैं जो लेग्यूम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट द ऑर्गेनिक फार्म। ए स्टेटमेंट लिखिएगा, यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन, यूजेज ओनली नेचुरली प्रोड्यूसिंग इनपुट लाइक कंपोस्ट, डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया एंड प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। विच ऑफ द आर करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नहीं आती है, सिंपल याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बी स्टेटमेंट है, यूज ओनली नेचुरली प्रोड्यूसिंग इनपुट लाइक कंपोजिट। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है, डज नॉट यूज पेस्टिसाइड यूरिया। ये भी बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स रिच हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ये चीज़ें होगी। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी एंड सी जो है वो हमारी करेक्ट है। ओके, और सी और डी जो वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेसर इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड के अंदर कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेसर कौन सा है, राइजोबियम है, एजोस्पाइरिलम है, ओसिडोट्रेरिया है या फ्रेंकिया है। तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर एजोस्पाइरिलम जो है वो कॉमन नाइट्रोजन फिक्सेसर है पैडी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के किसको यूज नहीं करते, ग्लोम्स, अर्थवॉर्म, ऑसिलेटरिया, स्नेल। स्नेल को तो कहीं से कहीं तक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज नहीं किया जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा का एग्जांपल क्या है, नोस्टो, ग्लोम्यूस, एग्रिकस, राइजोबियम। तो ग्लोम्यूस जो वो माइकोराइजा के फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ एलनेस इज ब्रॉट अबाउट बाय। रूट नोड्यूल एलनेस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा मदद किया जा सकता है, फ्रेंकिया, एजोरोबाइजियम, ब्रेडी राइजोबियम या फिर क्लोस्ट्रीडियम। तो सिंपल याद रखना, एजो राइजोबियम जो होता है, ओके, ये यूज किया जाता है रूट नोड्यूल के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच जो नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स, सेराटिया ड्रग एडिक्शन, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन, राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर। तो याद रखना, जो आपके सेराटिया होता है वो ड्रग एडिक्शन नहीं, सेराटिया जो एक हार्मफुल केमिकल होता है ह्यूमंस के लिए, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है उसको भी कर सकता है, इसके अलावा अदर डिजीज भी करता है। तो ये कहीं से कहीं तक ड्रग एडिक्शन के अंदर नहीं आता। तो आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 74 है, ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फन एजोला इज। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया कौन सा है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है एजोला के साथ में, टोलिफोथ्रिक्स, कोलेरेला, नोस्टोक, एनाबेना। हमें बताना कौन सा साइनोबैक्टीरिया ऐसा है। तो याद रखना, एनाबेना जो होता है वो फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बट वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है एजोला के साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड इन सैडी सॉइल। ग्रीन मैन्योर की तरह किसको यूज किया जा सकता है, क्रोटालेरिया जोनिस एंड एल्फगी कैमिरोलस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड फाइलेंथस नीरूरी, सेक्रेनम मुंजा एंड लेंटेना कैमेरा, डाइएंथिनियम एनालूटम एंड एजोला नीलोटिका। तो यहाँ पे हम किसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे याद रखना, ये दो नाम आप याद रख लेना, क्रोटेलोरिया जुनसा एंड एल्फागी कैमेलोरम। ये जो होते हैं इनको हम यूज कर सकते हैं इस ग्रीन मैन्योर की तरह। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के पेयर कौन से, एजोला, बीजीए, नोस्टोक, लेग्यूम, राइजोबियम, ग्रासिस, साल्मोनेला, इकोलाई। इकोलाई, ग्रासिस और लेग्यूम जो बायो फर्टिलाइजर नहीं, एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, विच एक्वेटिक फन इज यूज टू इंक्रीज द ईल्ड इन पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप के अंदर अगर हमें ईल्ड इंक्रीज करनी है तो किसको यूज कर सकते हैं, एक्वेटिक फन पूछा गया।
एजोला, सेल्विनिया, मार्सिलिया, आइसोटस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, एजोला का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फन इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर, सबसे बढ़िया बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, मार्सिलिया, टेरिडियम, एजोला या फिर साल्विनिया। तो यहाँ पे सिंपल सा है, एजोला जो है वो बेस्ट बायो फर्टिलाइजर हो सकता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीज, किसके द्वारा हम जो है वो राइस की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, सेस्बानिया, बेसिलस पोपेली, एनाबेना या फिर बेसिलस सबटाइलस। तो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं एनाबेना का। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 80 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक होना चाहिए, एनाबेना, राइजोबियम, वेम या फिर एजोटोबैक्टर। नॉन सिम्बायोटिक कौन सा होगा, वो होगा हमारा एजोटोबैक्टर। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया 81, फार्मर्स है रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर, जो राइस है वो 50% ज़्यादा हुई है, ऐसा कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ करके हो सकता है। ऑप्शन सबसे पहले दिया गया है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, सेकंड हमारे पास दिया गया लेग्यूम, राइजोबियम, सिम्बायोसिस, माइकोराइजा, एजोला। तो एजोला जो पिनेटा है इसको यूज़ करके जो वो राइस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 82 है, दी बायो फर्टिलाइजर्स आर, बायो फर्टिलाइजर्स क्या आते हैं, एनाबेन एंड एजोला, काउ डंग, मैन्योर, फार्म यार्ड वेस्ट, क्विक ग्रोविंग क्रॉप प्लग्ड अंडर सॉइल या फिर नन ऑफ द अबाउ। बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे हो सकते हैं एनाबेना एंड एजोला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, किसके अंदर एबिलिटी नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, एजिटोबैक्टरम, एनाबेना, नोस्टॉक, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कहीं से कहीं तक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। अब हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर रूट्स, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर रूट्स, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन ओनली थ्रू स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया दैट लिव इन देयर लीव्स या फिर लेग्यूम आर इनकेपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लेग्यूम जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया जो कि उनके रूट्स में रहते हैं उसी के द्वारा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब कुछ इस वीडियो को लेकर, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।